अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, माई सेल्फ मोहम्मद जावेद ख़ान। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको आपकी बुक सप्लीमेंट्री रीडर का एक चैप्टर पढ़ा दिया था, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। उसका थोड़ा सा पोर्शन ये नीचे रह गया था। आज इस वीडियो में हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। इन द मार्च 1878 और मार्च 1878 में ही बिगेन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प। ठीक है, उसने इलेक्ट्रिक लैम्प के ऊपर काम करना शुरू किया। किसने? एडिसन ने। पीपल यूज कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प इन दोज डेज। उस जमाने में जो लोग थे वो ऑयल लैम्प्स और कैंडल्स, मोमबत्तियां यूज किया करते थे। ठीक है। एडिसन प्रॉमिस टू गिव दैम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years। एडिसन ने अपने ज़माने में अपने अमेरिकन लोगों से ये वादा किया कि वो उनको 2 साल के अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइट दे देगा या इलेक्ट्रिक बल्ब दे देगा। एडिसन प्रॉमिस टू गिव दैम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years। व्हेन ही सेड दिस, जब उसने ये कहा, ऑल द साइंटिस्ट लाफ्ड एट, तो सारे साइंटिस्ट उसके ऊपर हंसे, क्योंकि ये उस वक़्त ऐसी बात करना बिल्कुल नामुमकिन थी। जब उसने ये बात करी तो जितने भी वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे उसके टाइम के, वो सब उस पर हंसने लगे। दे सैड, उन्होंने कहा दैट इट वॉज इम्पॉसिबल, ये असंभव है, नामुमकिन है कोई ऐसी चीज़ बनाना। बट एडिसन वॉज नॉट वरीड एट ऑल। लेकिन एडिसन को ज़रा सी भी चिंता नहीं थी उसके इस तरीके से जो उसको कमेंट सुनने को मिले, जो दूसरों का एक नेगेटिव बिहेवियर जो उसको, और लोगों का एक इनसेंसिटिव और बहुत ही अजीब व गरीब जो लोगों ने उसके बारे में कहा और उसको जो डिस्करेज किया, डिसहार्टन किया, करने की कोशिश की साइंटिस्ट ने कि ऐसा करना मुमकिन नहीं है। उसने सारी चीज़ों की परवाह ना करते हुए ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर, उसने और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत की। ही परफॉर्म 1000 एक्सपेरिमेंट्स, उसने करीब 1000 से ज़्यादा प्रयोग किए। बट ऑल ऑफ देम फेल्ड, लेकिन सब फेल हो गए, मतलब वो इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं बना पाया। बट ही डिड नॉट गिव अप होप, लेकिन उसने उम्मीद नहीं हारी। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपल। सिर्फ एक चीज़ उसके जहन में चलती रहती थी कि मुझे अपने लोगों से किया हुआ वादा निभाना है। ठीक है। ही सेड टू हिमसेल्फ, अपने आप से कहता था, एंड वर्कड हार्डर स्टिल, और ज़्यादा मेहनत करता था। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, उस वक्त वो वक्त के खिलाफ चल रहा था। देखिए, रेसिंग अगेंस्ट टाइम का मतलब होता है उस टाइम में एक ऐसी चीज़ की कल्पना करना कि जो बिजली दे दे अपने आप, ठीक है, जो रोशनी दे दे, मतलब वो पॉसिबल नहीं था। तो ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट द टाइम, वो अपने वक्त के ख़िलाफ़ चल रहा था, वो माहौल के ख़िलाफ़ बात कर रहा था। उस वक्त ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी, इस चीज़ को के बारे में सोचना भी पॉसिबल नहीं था। ठीक है। और वो उसको देने की बात कर रहा था, तो हकीकत में वो सारी दुनिया के ख़िलाफ़ चल रहा था अपने एक वादे को पूरे करने के लिए। एट लास्ट ही सक्सीडेड इन मेकिंग द इलेक्ट्रिक बल्ब आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट्स। देखिए, फाइनली वो आखिर में एक इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में कामयाब हो गया, लगभग 1200 एक्सपेरिमेंट करने के बाद। 1200 एक्सपेरिमेंट अपने आप में मायने रखते हैं। 1200 एक्सपेरिमेंट में लगभग 1199 एक्सपेरिमेंट्स में फेल होने के बाद वो कहीं जाकर कामयाब हुआ। ऑन न्यू ईयर्स डे, नए साल का दिन था 1880 का, ही एंड हिज वर्कर्स, उसके वो और उसके काम करने वाले, पुट अप एन इलेक्ट्रिक लाइट एट हिज लेबॉर्ट्री। उन्होंने क्या किया कि जैसे ही नया साल शुरू हुआ, उन्होंने अपनी लेबॉर्ट्री के बाहर एक इलेक्ट्रिक बल्ब टांग दिया। ठीक है, और उसको जला दिया। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका केम टू सी दैट ग्रैंड लाइट, मतलब पूरी अमेरिका से लोग उस शानदार लाइट साइट को देख, साइट का मतलब है सीन, दृश्य, उस शानदार दृश्य को देखने के लिए आए। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपल, एडिसन ने अपने लोगों से किया हुआ वादा निभा दिया। ऑन द 4 सितंबर, ठीक है, 4 सितंबर 1882 को फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, न्यूयॉर्क शोन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट्स। न्यूयॉर्क जो था पहली बार इलेक्ट्रिक लाइट में जगमगाया था, पहली बार है न्यू ईयर पर, यानी कि 4 सितंबर, लगभग 1982 की शुरुआती थी। 4 सितंबर, सॉरी, ऑन 14 सितंबर, ठीक है, 4 सितंबर 1882 वाला का वो दिन था जब पहली बार न्यूयॉर्क शोन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट्स। पूरा न्यूयॉर्क जो कि, ठीक है, एक बहुत बड़ा शहर है अमेरिका का, वो इलेक्ट्रिक लाइट से जगमगा उठा। और ये इलेक्ट्रिक लाइट किसने बनाई थी? एडिसन ने। एडिसन सर्व्ड दिस कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर।
अच्छा, इस दौरान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी हुई थी, तो एडिसन ने, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान भी अपनी कंट्री की बहुत सेवा की थी। ही मेड 40 वॉर टाइम इन्वेंशन, उसने करीब 40 वॉर टाइम इन्वेंशन किए थे, मतलब वॉर से रिलेटेड, यानी कि हथियार वगैरह, वेपन वगैरह बनाए थे, जिनकी मदद से उसकी आर्मी को बहुत लड़ने में हेल्प हुई थी। तो उसने वॉर टाइम इन्वेंशन भी किए थे, 40 वॉर टाइम इन्वेंशन किए थे जो वॉर से रिलेटेड थे, और उनको बहुत, उसको 40 वॉर टाइम इन्वेंशन, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुई तो अमेरिका के लोगों को हथियारों की ज़रूरत हुई, उसने कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जो कि उसके मुल्क के सोल्जर्स को बहुत मदद मिली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ने में, और उसके लिए वो अवार्डेड अ मेडल फॉर हिज सर्विस, और जो उसने अपनी सेवाएं दी अपनी कंट्री के लिए, उसके लिए उसको एक मेडल भी दिया गया। इन 1929 द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब वॉज सेलिब्रेटेड इन द ग्रैंड मैनर, और 1929 में सिल्वर जुबली का मतलब जब 25 साल पूरे हो गए उसके इन्वेंशन के ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब के, वॉज सेलिब्रेटेड इन द ग्रैंड मैनर, बहुत शानदार तरीके से सिल्वर जुबली मनाई गई। मतलब इलेक्ट्रिक बल्ब के 25 साल पूरे होने के बाद 1929 में बहुत ही शानदार, ठीक है, बहुत ही ग्रैंड मैनर में उसको सेलिब्रेट किया गया। उसकी बहुत बड़ी, क्या कहते हैं, पूरे देश के अंदर, पूरे अमेरिका के अंदर एक ग्रैंड सेलिब्रेशन हुआ और बहुत ग्रैंड मैनर में मनाया गया उसकी सिल्वर जुबली। किसकी? ठीक है, इन्वेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब। द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, जो यूएसए के प्रेसिडेंट, यानी कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे, और जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे, यूनाइटेड स्टेट्स रिसीव्ड हिम, उन्होंने उसको बुलाया, उसका स्वागत किया, ऑनर्ड हिम एट अ बिग फंक्शन, एक बहुत बड़ा फंक्शन हुआ वहाँ पर। खुद यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट थे उनको रिसीव किया और उसको बहुत सम्मानित किया। एडिसन गॉट अप एट द फंक्शन टू थैंक द प्रेसिडेंट, एडिसन खड़ा हुआ उस फंक्शन में प्रेसिडेंट का शुक्रिया अदा करने के लिए, बट सडनली फेल इल, लेकिन अचानक बीमार पड़ गया। हिज इलनेस बिकेम वर्स, उसकी बीमारी और ज़्यादा ख़राब होती चली गई। ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग, और वो इतवार की सुबह में मर गया। उनकी डेथ हो गई 18 अक्टूबर 1931 को, ठीक है, उनकी डेथ हो गई। दस एंडेड द ग्रेट एंड इवेंटफुल लाइफ ऑफ अ मैन हु एंडेड ह्यूमन लाइफ एंड हैप्पीनेस। ह्यूमन लाइफ, ये एंड हैप्पीनेस विद हैप्पीनेस होगा, एंड हैप्पीनेस नहीं होगा यहाँ पर बेटो, इसको सही कर लेना अपनी बुक में। दस एंडेड, और यहाँ पर ख़त्म हो गया। द ग्रेट का मतलब वो महान, इवेंटफुल का मतलब घटनाओं से भरी हुई, लाइफ का मतलब ज़िंदगी किसकी? ऑफ अ मैन, एक इंसान की। और 1931 में एक इंसान जिसकी ज़िंदगी घटनाओं से भरी हुई थी, उसका अंत हो गया। कौन इंसान? हु एनरिच, जिसने भर दिया किसको? ह्यूमन लाइफ को, यानी इंसानी ज़िंदगी को, काय के साथ? विद हैप्पीनेस, खुशी के साथ। तो उस इंसान की ज़िंदगी का अंत 1931 में हो गया, जिसने इंसानी ज़िंदगी को काय से? हैप्पीनेस से, खुशियों से भर दिया, ठीक है, और उसकी लाइफ खुद बहुत इवेंटफुल थी। इवेंटफुल का मतलब होता है घटनाओं से भरी हुई, ठीक है। ही सैड वंस, उसने एक बार कहा था, आज ये एक बार उसने खुद कहा था कि आई शैल नेवर इन्वेंट एनीथिंग विच विल डिस्ट्रॉय लाइफ, कि मैं कुछ भी ऐसा नहीं बनाऊंगा जिससे ज़िंदगी तबाह हो, ठीक है। उन्होंने 40 वार टाइम इन्वेंशन किए थे, लेकिन वो मजबूरी थी वॉर के टाइम, लेकिन उसके बाद उसने वादा किया कि मैं कुछ ऐसा नहीं बनाऊंगा जिससे इंसानी ज़िंदगी तबाह हो, मैं हमेशा वो चीज़ बनाऊंगा जिससे इंसानी ज़िंदगी खुशगवार हो, इंसानी ज़िंदगी खुश हो, ठीक है। तो उसने खुद कहा था कि आई विल नेवर इन्वेंट एनीथिंग विच विल डिस्ट्रॉय लाइफ, आई वांट टू मेक पीपल हैप्पी, मैं अपने इन्वेंशन से लोगों को खुश बनाना चाहता हूँ। ही ऑल्सो सैड, उसने कहा द वर्ल्ड हैज़ बीन इन द डार्कनेस टू लॉन्ग, कि दुनिया बड़े लंबे समय से अंधेरे में रह चुकी है। आई वुड लाइक टू गिव टू द वर्ल्ड मोर लाफ्टर एंड मोर लाइट, और मैं दुनिया को ज़्यादा खुशी, ज़्यादा हंसी और ज़्यादा प्रकाश देना चाहता हूँ। ही कैप्ट हिज वर्ड्स, उसने अपने वादा निभाया, ठीक है। देखिए दोनों चीज़ें आ गई, लाफ्टर भी आया। लाफ्टर किस चीज़ से आया? ग्रामोफोन से, जब लोग गाने सुनते थे, जब लोग बातें सुनते थे तो उनको हंसी आती थी, खुश होते थे। और देखिए लाइट, लाइट कैसे आई? जो इलेक्ट्रिक बल्ब उसने दिया, उससे दुनिया में रोशनी आई। तो उसने अपना वादा, दैट मैन हैज़ कैप्ट हिज प्रॉमिस दैट ही हैज़ मेड टू हिज कंट्री मैन, ही कैप्ट हिज वर्ड, उन्होंने अपना वादा निभाया। हिज ग्रामोफोन हैज़ ब्रॉट अस मोर लाफ्टर, उसके बनाए हुए ग्रामोफोन ने हमारे लिए हंसी लेकर आई, खुशी लेकर आया। एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प, और उसका इलेक्ट्रिक लैम्प हैज़ गिवन अस मोर लाइट, उसने हमें क्या दी? ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी दी, कि हमें उजाला दिया। टुडे आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड नीड्स मोर मैन लाइक एडिसन, आज हमारी कंट्री और दुनिया के बहुत सारे मुल्कों को एडिसन जैसे हज़ारों लोगों की ज़रूरत है। एवरी बॉय एंड गर्ल शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल, हर लड़के और लड़की को उस
महान इंसान के उदाहरण को फॉलो करना चाहिए, उस इंसान की ज़िंदगी को फॉलो करना चाहिए, उसके प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए, उसकी स्पिरिट को फॉलो करना चाहिए दैट मैन हैड इन हिम, ठीक है, जो उसके अंदर थी और जो जिस स्पिरिट ने उसको दुनिया के महान साइंटिस्ट की और इन्वेंटर की फहरिस्त में की लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया। बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, ठीक है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अगला चैप्टर पढ़ाऊँगा।